सनी सर जैसे व्यक्ति को, अभी कल परसों ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जहाँ वो बोल रहे थे कि पापा के सामने मैं रो पड़ा। मैंने पापा को बोला, पापा मैंने शराब दारू नहीं पी है, खुशी में मैं रो पड़ा। मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने चमाट भी खाई थी सर से। हाँ जी, सनी सर से भी खाई। वो पापा मैं भी जाऊंगा सीन पे, इसमें भी खाई है, देखा ही है आपने। एग्जैक्टली। और यहाँ भी खाई, और यहाँ भी खाई, यहाँ भी जो सीन हुआ था इनसे नहीं, जो सीन था पिक्चर में। मुझे लगा अभी दोबारा नहीं कुछ तो हुआ और मैं इतना सीख गया। You as Muskan and you as Simrit, how different you people are. No, that I have to do it for the cameras. but I'm as bubbly as Muskan. They know it better because उन लोगों ने मुझे set पे देखा है. And you can see it. You can see it. They bully me so much. 3 कैमरा सेटअप है यार। हाँ, तीनों को बताना चाहूँगी, ये दोनों ने मुझे बहुत तंग किया है set पे. Hello, hi, Sat Shri Akal, Nale copy to all and welcome to We Times wherein we bring you up close and personal with your loved celebrities. And आज जो हो रहे हैं हमारे साथ रूबरू, that is the team of Gadar 2. And please आप लोगों से सर जो गुजारिश थोड़ी सी करी थी, करें एक बारी प्लीज। एक्शन। देखा क्या ड्रामा कर रहे हैं, काम का मुझसे ड्रामा करवा रहे हैं ये लोग, फिर से कर दो ओए। Thank you so much and the movie is getting massive love from all around. सबसे आगे वाली सीटों पे भी लोग बैठे हैं, सीढ़ियों पे लोग बैठे हैं. That is the craze of Gadar 2. रात को 1:45 के शो, सुबह 6 बजे के शो बम्बई में हो रहे हैं. जो हम कहानियाँ सुनाया करते थे कि भाई जो रियल घटा था कि ट्रैक्टरों से लोग आते थे, सुबह 6-6 बजे, रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे के शो होते थे, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे. अब वो बम्बई जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में वो हो रहे हैं. और बाकी तो रूरल सेंटर्स और पंजाब, यूपी, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, उन सब की बात तो छोड़ दीजिए. मेन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में भी ये हो रहा है. Of course, that is what I'm saying ना कि it's massive, it's huge. So tell me this thing, आपको सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहला वो नोटिफिकेशन फ़ोन पे क्या आया था जहाँ पे आपको लगा था कि ये तो छा गई? क्या हुआ था, हमने डिसाइड किया था कि प्रीमियर जो है 11 तारीख की शाम को ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे. और तो जी ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया, मैं बस हैट्स ऑफ टू देम. तो रात को हम 2-2:30 बजे सोए, तो पता लगा सुबह 7:15 बजे मैं उठा. और उससे पहले मेरी वाइफ उठ गई, उसने ऑलरेडी असिस्टेंट को फ़ोन किया, भाई क्या रिएक्शन है. उसने वो बहुत अच्छा रिएक्शन चल रहा है, पब्लिक एकदम तालियां सीटियां बजा रही है गदर के पहले सीन से. अभी 20 मिनट की रिपोर्ट मुझे उठते ही मेरी वाइफ ने मुझे दी, तो मैं खुश हुआ. मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन जैसे देखना शुरू किया तो गदर 2 का पब्लिक रिएक्शन. मैं एकदम शॉक्ड हो गया. गदर 2 का पब्लिक रिएक्शन 7:30 बजे. एक देखा, 1-2 नहीं 10-15 पब्लिक रिएक्शन. पब्लिक बाहर आ रही है, लेडीज़, कमाल पिक्चर है, पूरे भारतवर्ष. मैं शॉक्ड हो गया. मैंने कहा इतनी कमाल की बातें कर रहे हैं लोग, एक्साइट हो रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, तारा की बातें कर रहे हैं लोग, जीते की बात कर रहे हैं लोग, लव स्टोरी की बात कर रहे हैं लोग, गाने की बात कर रहे हैं लोग, विलेन की बात कर रहे हैं सब. और मैं रिएक्शन पे रिएक्शन देखते 1 घंटा हो गया. और मैं पूछना भी भूल गया कि वहाँ क्या हुआ इंटरवल. फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया तो मेरे को समझ नहीं आया ये रिएक्शन कहाँ से रहे. मुझे लगा जो आर्मी का शो दिखाया उसके रिएक्शन नहीं, ये तो देखा 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले अपलोड हुआ है, 1.5 घंटा पहले अपलोड हुआ है. और वो रिएक्शन इतने कमाल रिएक्शन थे, मेरे एकदम गूज़बम्प आ गया, एक्साइटमेंट हो गया मुझे. ये ठीक पहली गदर में भी ऐसे ही हुआ था, जब पहले दिन पहला रिएक्शन आया था. थर्सडे को आया था, ये फ्राइडे की बात. तो मैं जैसे ही मैंने कहा तुरंत 8-8:30 बजे मुझे रहा नहीं गया, मैंने जी फ़ोन किया. मैंने कहा ये सनी सर को फ़ोन किया मैंने, सनी सर ये ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं. बोले हाँ मैं सुबह 6 बजे से देख रहा हूँ. और वो एकदम सनी सर एकदम बात करते मैं, मेरी वाइफ बैठे, एकदम रोना आ गया उनको. रो पड़े, फ़ोन पर रो पड़े, शर्मा जी देखो हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया ना, ये वो सब. अच्छा, उस सनी सर से बात करने से पहले मैंने जी में बात की, वो मैं बताना भूल गया. जी में मैंने बोला ये कैसे रिएक्शन आ रहे हैं. बोले सर हमने आपको बताया नहीं था, 3 बजे के 2:30 बजे के हमने शो रख दिए थे 15 रात. और हम चाहते थे कि प्रेस रिव्यू से पहले पब्लिक रिव्यू आ जाए. आपको बताते तो आप मना कर देते, रात को नहीं रखना है. तो इनकी मार्केटिंग टीम ने वो स्ट्रेटेजी की है, इनकी जो भी टीम ने की स्मार्टनेस. मैंने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल मना कर देता यार 3 बजे. बोले 3 बजे के शो भी फुल हो गए थे उन जगह की. मैं बड़ा हैरान हो गया.
और मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने सनी सर को फ़ोन लगा और सनी सर बोल रहे मुझे तो मालूम था ये बात, मुझे बता दिया था उन्होंने। मैंने सनी सर को पहली बार रोते हुए देखा और रो पड़ रहे हैं और कहते शर्मा जी देखो हो गया ना, ये हो गया ना। हम भी, मेरे वाइफ को फ़ोन दिया, वो भी रो पड़े और हम एक रोने जैसा एटमॉस्फेयर हो गया कि ये यार ये हम चाहते थे। मैंने उस सनी सर जैसे व्यक्ति को एकदम, अभी कल परसों ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जहाँ बोल रहे थे कि पापा के सामने मैं रो पड़ा। मैंने पापा को बोला पापा मैंने शराब दारू नहीं पी है, खुशी में मैं रो पड़ा। तो वो सचमुच रो पड़े ऐसे, और मेरे फ़ोन पे ऐसे रो पड़े, फ़ोन पे ऐसे रो पड़े, हम भी रो पड़े, सब रो पड़े उस दिन। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था कि हम पब्लिक जो हमसे चाहती थी, हम उस परीक्षा में सफल हो गए। पब्लिक का दिल हमने नहीं दुखाया, बल्कि पब्लिक के दिल पे हमने दिल उनका खुश कर दिया। पब्लिक जो चाहती थी वो हमने उन्हें दे दिया। इस बात की हमें बहुत खुशी थी, इस बात के आंसू थे वो। शर्मा जी का लड़का दोनों साथ में नहीं, लोगों ने क्या इंडस्ट्री में बातें बहुत फैलाना शुरू कर दिया रिलीज से पहले कि भाई शर्मा जी जो है अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहे हैं। मैं तो गदर बना रहा था, मैं तो जीते था, तारा था। तो हमने जानबूझ के जीते को पब्लिसिटी से थोड़ा बाहर ही रखा ताकि लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जाए भाई, जबकि ये डिज़र्व करता था। ये दोनों क्यों नहीं डिज़र्व करते, या तीनों क्यों नहीं डिज़र्व करते थे रिलीज से पहले। हमने कहा नहीं भाई, हम लोगों की क्यों गलतफहमियाँ पालें। पब्लिक देखेगी, अपने आप लोगों को पता लगेगा कि क्या गदर में कौन किसने क्या किया है। और कुछ लोगों ने बहुत सारी गलतफहमियाँ क्रिएट कर दी थी, बहुत सारी पब्लिसिटी टेढ़ी मेढ़ी कर दी थी। वो बाद में उन्होंने ठीक भी किया, ये भी किया, वो सब है। सबके अपने अपने पर्सनल एजेंडे थे। हमारा एक ही एजेंडा था कि एक ही पर्सनल एजेंडा था कि जिस ऑडियंस के लिए हम फिल्म बना रहे वो ऑडियंस खुश हो, और वो खुश हो गई। भगवान की बहुत कृपा हो गई, बस राधे राधे हो गया। सो इमोशनल विद पैशन, जिससे वो बात करे ना, वो पता चल रहा है कि भाई मेरा ना खून पसीना लगा हुआ है इसमें, तुमने कैसे उल्टा बोला वो वैसे वाली चीज़ है। बट नहीं सर, इट्स कमेंडेबल ऑफ कोर्स। एंड कमिंग टू शर्मा जी का लड़का, इनको आप कह रहे कि पब्लिसिटी से दूर रखा। वो बेचारी की जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम गदर 1, जहाँ पे अब मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने चमाट भी खाई थी सर से। हाँ जी, है ना, सनी सर से भी खाई थी। वो पापा मैं भी जाऊंगा सीन पे, इसमें भी खाई है, देखा ही है आपने। एग्जैक्टली। और यहाँ भी खाई, और यहाँ भी खाई। यहाँ भी जो सीन हुआ था, इनसे नहीं, जो सीन था पिक्चर में, ओके, एक्टर बनना है ना उसको। मुझे लगा अभी दोबारा नहीं कुछ तो हुआ और मैं इतना सीख गया। नहीं, बट फिर उसके बाद आपने पीटा, वो सारी खुन्नस आपने निकाली है ना? निकाली है। So how much training did you underwent, because your action scenes were phenomenal? जी, बिफोर आई स्टार्टेड माई जर्नी अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह तो कर ही रहा था। टीनू सर थे, टीनू वर्मा जी, उनके अंडर मैंने एक्शन की काफ़ी ट्रेनिंग ली हुई थी। और बाकी जीनियस में भी जब मैंने काम किया था तो अब्बास सर के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था मुझे। प्लस इसमें श्याम जी, रवि सर, ये भी जुड़े हुए थे इस फिल्म में, तो 4 बड़े एक्शन मास्टर्स हैं। तो उन सब से सीखने का बहुत मौका मिलता है। और पापा ने इतनी एक्शन फिल्म्स की हैं, सनी सर के साथ इतनी एक्शन फिल्म्स की हैं कि उनको ऑब्जर्व करते करते ही थोड़ा बहुत भी सीखा है। और ट्रेनिंग वाइज मेरी फर्स्ट चीज़ है कि भाई जो स्क्रिप्ट है, जो आपका किरदार है, वो आपको आपका दिल उस किरदार के दिल से जुड़ना चाहिए। True. तो ट्रेनिंग से भी ज़्यादा इट इज़ मोर ऑफ एनालिसिस, इट इज़ मोर ऑफ मेडिटेशन, आई कैन से, where you try to incorporate that soul into yours. It's very important to say, because when we talk about action, we think about aggression, but you said meditation. Yeah, it's more meditation. It's more meditative, definitely, because when you want to hit someone, when you want to, मतलब that is the ultimate ना, कि you want to destroy that thing that is in front of you. That comes from such emotion. और ना इंसान ऐसे जो मारने लगता है उसको तो पागल कहोगे ना. Right. He has to be so disturbed and so affected by it that he will resort to blows and not just words or looks. Amazing, amazing. Simrit, I have my next question for you. Yes. You as Muskan and you as Simrit, how different you people are. जितना मैंने interviews आपके देखे हैं, what I have been able to analyze is that you're a very grounded person. You're not that bubbly. मतलब पता है कहाँ पे कितना क्या बोलना है, जो मुझे समझ आया. But you can tell me if I'm wrong. No, that I have to do it for the cameras. but I'm as bubbly as Muskan. They know it better because उन लोग ने मुझे set पे देखा है. And you can see it. And Why? And they bully me so much.
आप देख रहे हो, आप दोनों के बीच में बैठे हो। These two people they bully me so much. 3 कैमरा सेटअप है यहाँ। हाँ, तीनों को बताना चाहूंगी, ये दोनों ने मुझे बहुत तंग किया सेट पे। मैं बोलूं? बोलिए। But I think that's how the innocence also came out ना। Yeah. वो बुल्लीनेस से और ज़्यादा अच्छे से निकल के आया। हेल्प कर रहे थे फिर मुझे, I guess. But I think मुस्कान and सिमरत की बहुत similarities है। So yeah, that's what I don't want to talk much in front of them now. हम अलग से बात करेंगे। हाँ, ठीक है। done. Coming to the villain of the show, सर मैं अभी सुन रही थी एक तो डायलॉग्स आपके ऑफ कोर्स पूरा थिएटर हिला दिया, एंड अभी आप बात कर रहे थे दैट योर पेरेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? देयर रूट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, वही पैदा हुए थे। मम्मी तो 1947 में ही हुए थे, मई में, एंड उन्होंने आज़ादी दिलवा दी 15 अगस्त को। यहाँ गए तुम्हारे भी ना? मेरी दादी वहाँ की। इट्स लाइक परफेक्ट कास्टिंग, हमने Perfect casting. लीनियज देख के कास्टिंग की। So I just have one very serious question for you because you are very close to this matter, जहाँ पे ना सरहद के नाम पे लोग जज्बात सब खराब किए जाते हैं, सबको डिवाइड किया जाता है। When you were doing this movie, understanding the emotion that you have developed since you were a kid, how difficult was that for you to portray on the camera? It was not difficult actually. ये जिस तरह से लिखा हुआ था, जिस तरह से समझाया गया था, एंड जो हमने अब तक ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, तो जस्ट आ गया वो। अगर मैं डिफ़िकल्ट कोई भी चीज़ अगर आप डिफ़िकल्ट मान के चलते हैं पहले से, तो आपसे नहीं होती हैं वो चीज़ें। मुझे ऐसा मेरी ये फीलिंग है। तो आप उसको पहले तो ये सोचें कि आप ये करना जानते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट रहिए, और प्लस फिर आप इस काम के लिए तो यहाँ हैं। अगर आप इसी काम के लिए यहाँ हैं तो फिर आप डरते क्यों हैं? That is so sweet. Well, thank you so much, and I hope Gadar 2 continues to win heart like the way You it have to is. go and watch it more 3 times then. I will. Yes. Okay, thank you. Thank you.